अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th एंड 13th कोर्स का। तो दो संख्याओं का योगफल 45 है। तो दो संख्याएं x और y ले लेते हैं, उनका योगफल 45। उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। उनका अंतर सोचो, x मैंने बड़ी ली है तो अंतर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। योगफल क्या हमारा 45 है, उसका 9वां भाग है। तो 9वां भाग क्या होगा इसका, 9 से डिवाइड कर दो, वही 9वां भाग होगा। कितना आएगा 5। संख्याओं का एलसीएम बताना हमें, पहले संख्याएं निकाल लेते हैं। तो दो इक्वेशन है, देखो दोनों को ऐड कर दो तो 2x हो जाएगा, y और y कट जाएंगे क्योंकि अलग साइन के है। तो 45 और 5 50 हो जाएंगे। तो x कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 2 25। यदि मेरा x 25 है तो y कितना होएगा, दोनों का सम कितना था 45, एक 25 है तो दूसरा 20, या फिर पुट करके देखिए। अब इनका एलसीएम बोला है, तो 20 और 25 का एलसीएम कैसे आएगा। देखो 5 पे जा रहे हैं, एलसीएम वैसे प्राइम नंबर में बेचते, सबसे पहले छोटा है वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे देखते हैं। ये ऑप्शन टाइप है, मल्टीपल चॉइस है तो कर सकते हैं। तो ये 5 4 जा 5 5 और आगे नहीं जाएगा ये। कॉमन नंबर कितने कट रहे थे, 5 चौके 20, 20 को फिर 5 से करोगे, इस वाले 5 से तो 100 आ जाएगा। आंसर केस का 100। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, मतलब जैसे 113 हो गया, 3 अंकों से मिलकर बनी है ना, 999 हो गया, 997 हो गया, या 975 हो गया, ये 3 अंकों वाली जैसी संख्या है कोई x। तो y और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो। तो किसी भी क्रम में इनको बदल लो, सोचो 131 लिख दिया, ठीक है। इसको देखो, सोचो 797 लिख दिया, तो किसी भी क्रम में बदल लो तो संख्या x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। तो x माइनस वाई किस नंबर से, 6 से, 9 से, 12 से, 4 से, किससे हमेशा विभाजित होगी। तो ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े हिट एंड ट्रायल वाले होते हैं। तो सोचो मैं 113 ही लेता हूँ, ठीक है। 113 लिया मैंने, 113 के क्या बन सकता है, 131 बन सकता है, 311 बन सकता है, ठीक है। तो बदल कर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। तो ये दो संख्या बन सकती है किसी भी क्रम में। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखो 131 में से 113 गए, कितना बचा, ये x है, ये y के पॉसिबल नंबर है। तो x में से y गया या y में से x गया, इनका डिफरेंस लेना, हमें डिवाइड करना, माइनस प्लस का कुछ भी वहाँ रोल नहीं है। तो ये कितना बचेगा 18 बचेगा इन दोनों का करूँगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8 और 0, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1। तो ये डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस है। ये 6 पे जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है 6 पे, ये 9 पे जा रहा है, ये जा रहा है 9 पे, 9 दूनी 18, ये 9 पे भी जा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता। 12, ये 12 पे नहीं जा रहा तो ये तो नहीं होगा। 4 पे ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। अब 6 और 12 रह गया, तो एक और नंबर देखते कोई 997 देख लेते हैं, क्या बनेगा 997 का 799 और 97। इनका डिफरेंस कितना है, 17 में से 9 गए 8 बचे, और 18 में से 9 गए 9 बचे, और 8 में से 7 गए 1 बचे, ठीक है। ये 6 और 12, 6 और 9 पे तो ये जा रहा है ये वाला। तो अब इनका और डिफरेंस देख लेते हैं, 17 में से 9 गए 8 बचे, 8 में से 7 गया 1 बचा, ये भी जा रहा है भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, दोनों में से एक का पर 10, मैं अलग अलग लेता हूँ, दो नंबर एक जैसे हैं, 2 1 3 ले लेते हैं। तो क्या होगा 132 और 321, ये बनेगा ना। 1 3 2, 1 3 2 और 3 2 1, ठीक है। इसी क्रम में ना, क्या तो पीछे की तरफ घुमा दो या आगे की तरफ, तो यही दो बनेंगे। इनका डिफरेंस देखोगे 213 में से 132 गए,
कितने बचेंगे, 1, 11 में से 3 गए 8, ये 6 पे जा रहा है, 6 कम 6, नहीं भाई 6 पे तो नहीं जा रहा है, 9 पे जा रहा है, और जबकि 321 में से 213 गए तो 213, 100, 108, ये भी 9 पे जा रहा है और 6 पे नहीं जा रहा, तो 6 नहीं होएगा, 9 होएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं आंसर। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 11 का, 11 का 2 है, ठीक है क्या, सॉरी, हाँ 11 का 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आपको देखना पड़ेगा। देखो निम्न गुणनफल का निकटतम मान बताना, ठीक है। तो ये बताओ कि 0.333333 कब आता है, निकटतम बताना है। तो देखो मैं 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तब आता है ये, क्यों करके देखो, नहीं जा रहा 1 तो पॉइंट लेंगे, 0 आ गया मतलब 0 लेंगे, 9 3 पे गया है, फिर 1 1 नहीं जा रहा, फिर एक और मतलब पॉइंट तो ले चुके, तो हम 0 1 तो 0 ऐसे उठा ही लेंगे, तो ऐसे 3 3 3 3 3 ऐसे आते रहेंगे। तो इसकी क्या हो गया, ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कट जाएंगे, देखोगे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो पागल हो जाओगे। अब 0.25 क्या है, चौथा हिस्सा है ना एक का, या फिर देखो 0.25 है, कैसे लिख सकते हो, 0.25 पॉइंट हटाओ, 100 लगाया, ठीक है, लगाया 100, अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 आ गया, चौथा हिस्सा है 1 का। अरे 0.4, 499, 500 ही हो गया ये तो 0.5 हो गया ये, 0.5 क्या होता है, हाफ होता है। इसी तरह 0.125 है, इसको भी पॉइंट हटाई, 3 0 लग गई, फिर कितने पे जा रही है, 25 पे, देखो 25 पंजे, 25 चौके और 1 0, फिर 5 एक कम, 5 8, 1/8 हो गया ना। तो क्या हो गया भाई, ये क्या बन गया, क्या बन गया, अभी रहता है 24, मुझे लगा भाई ऊपर तो सारे वन है, फिर भी ऊपर कैसे कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो 8 पे गया ये, 3 3 पे ये भी कट गया, कितना रह गया, 4 दूनी 8, 1/8, आंसर क्या आ गया, 1/8। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घुमाना। देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, अब 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है वो, ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो क्या हुआ कि SI जो होता है ना, क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है, तो 7 वर्ष में वो दुगनी होगी, तो हम सोचेंगे 14 वर्ष में तो 4 गुनी होनी चाहिए, ठीक है, डबल सा होगा, पर ऐसा नहीं है, क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट है, 7 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो पहले P था, 7 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट P लग गया, तो दोनों होके 2P होगी, मतलब दुगनी होगी, ठीक है, तो SI भी P है, ये तो P रहेगा ही, R पता नहीं, टाइम हमारा 7 वर्ष है, नीचे 100 है, P से P कट गया, R क्या आ गया मेरा 100 बाय, देखो 100 उधर चला जाएगा, 7 में नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, 4P हो जाएगी, तो P तो रहेगी वो, 3P सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा उस पर, तो सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूला हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 3P हो गया, ये देखो ये वाली बात है, 4P मतलब 4 गुना हो जाएगी, P तो रहेगा ही रहेगा, वो 3P वो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, इसी तरह इसमें, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3P, P इंटू R कितना है 100/7, टाइम हमें बताना है कितने दिनों में हो गया, एक नीचे 100 और है, कट गया ये, P से P कट गया, 7 उधर जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21, इधर T है, तो क्या हो गया 21 वर्षों में वो जाके 4 गुना हो गई, ओके, क्वेश्चन हो गया।